हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इंस्टाग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो पहला कार्ड जो जंप किया है वो है गाइडेंस, ठीक है। तो आज दोपहर की एनर्जी में आपके पार्टनर का मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जो भी आपसे एनर्जी रेजोनेट होती है उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं है, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी आई है, तो जो गाइडेंस मिलती है ना, आपको खुद को नर्चर करने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इस वक्त आपको खुद को प्यार, खुद को नर्चर भी करना है ताकि आपके साथ जस्टिस हो, ठीक है। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, इंसान एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है ना किसी चीज़ को भी, ठीक है। चाहे वो पार्टनर हो, फैमिली हो, पेरेंट्स हो, काम हो, करियर हो, देखिए दोस्ती हो, यारी हो, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट हो, मतलब एक लिमिटेड होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। इसलिए ये गाइडेंस आप लोग के लिए दी जाती है, ठीक है। समय को समझें, वक्त को समझें। और आज के समय में पता है कि अच्छे इंसान को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है। आप तो देख रहे हो, रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आप लोग एक्टिव हो रहे हो, तो बहुत अच्छे अच्छे इंसान इस वक्त हिल जा रहे हैं ना। तो इस वक्त जैसी एनर्जी चल रही है, सोचो इस वक्त ये हाल है, अभी बहुत टाइम बाकी है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने आप को हील ज़रूर करें। चलिए देख लूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सेपरेशन, द ड्रीम। पहली बात आपको मैं कहना चाहूँगी, यहाँ आपके पार्टनर की बात मैं नहीं कर रही हूँ। द रिविल, ये मैनिपुलेट करते हैं आपको, ये मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है। मुझे लगता है अपने जिद पर आके आपको मैनिपुलेट भी करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें सुधार दें, फिर आकर वहीं पे वो खड़े हो जाते हैं। टोटलिटी, देखिए कुछ भी हो, आपके पार्टनर के ही हाथ में सब कुछ है कि वो चीज़ें कैसे सही करें, ठीक है। नो नथिंगनेस। बॉटम द डेक से सक्सेस आया है, ठीक है ना। तो गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। लेकिन अपने आवाज़ को बुलंद बनाना है। देखिए ऐसा नहीं होता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं तो सिर्फ हम बर्दाश्त करते जाएं और खामोश रहें, नहीं। आपको इसलिए स्ट्रांग बनाया जाता है कि आप अपने आवाज़ को बुलंद बनाएं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ कि आने वाले टाइम में भी आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। जैसा समय चल रहा है ना बेटा, मेरे भाई और मेरे बहन, मेरे छोटों और मेरे बड़े भाई और बहनों, मैं सबकी बात कर रही हूँ। मेरे छोटे भी होंगे, उससे भी छोटे होंगे, तो मेरे बेटा बेटी के समान होंगे, ठीक है। जो भी 30 या 30 के नीचे होंगे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जिस तरह समय चल रहा है ना, आप लोग तो सिर्फ एनर्जी देख रहे हो, हम लोग तो रीड कर रहे हैं। पता है समय जिस तरह चल रहा है ना, जितना, देखिए पहले तो अपने आप को बदलिए, गाइडेंस है। अपने आप को बुलंद बनाइए, कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, मरोड़ नहीं सकता है। ज्ञान हो, नॉलेज हो, वो आपका हथियार है। धर्म की राह पे चलिए। रिश्ते क्या, आपको भगवान भी आपके ही हो जाएंगे, ठीक है।
लेकिन गलती से भी बाबू किसी का गलत ना करें। लेकिन आवाज़ बुलंद इसलिए बनाए कि एकदम चुप होकर भी नहीं रहना, उस काबिल अपने आप को बनाएं कि जहाँ बोलना है बोलिए, इतना भी सहकर बंद मत रहिए। घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि लोग आपको गलत बोलें, आपकी अच्छाई पर कुछ गलत बोलें, भाई एकदम टाइट हो जाइए, आवाज़ बुलंद कीजिए। और मेरी आवाज़ ही पहचान है, अरे याद रहे। देखिए आप लोग को आवाज़ ज़रूर याद रहेगा, रहे ना रहे हम, मान लीजिए रहे ना रहे हम, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ ही पहचान रहेगी, है ना। इसीलिए मैं आप लोग के जीवन में सक्सेस भी लाना चाहती हूँ, आपके सपनों को पूरा करना भी चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ अपने सपने पर फोकस करें, लेकिन गिर गिरा कर नहीं, भीख मांग कर नहीं, दब कर नहीं। हाँ, कुछ टाइम साइलेंस रहना है, लोगों को, पार्टनर को, रिलेशनशिप को स्पेस देना है और खुद पर काम करना है। तो मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुन जाएगा। पता है मैं बहुत कम एज से ये सब गाना सुनती थी, बहुत कम एज से, विश्वास नहीं करोगे, इतने कम एज से मैं कथक सीखने की कोशिश की, मैं पूरा नहीं सीख पाई। और मेरे पापा को पसंद नहीं था कि बच्चियां मेरे घर से बाहर जाएं, बट मेरे टैलेंट को देखकर मेरी मम्मी का पुश हुआ करता था कि नहीं नहीं बच्चे अच्छे हैं तो हमें सिखाना होगा। लेकिन मेरे पापा थोड़ा सा बहुत सिक्योर होकर चलते थे, ठीक है, मम्मी बुलंद। तो जब मैं सिंगिंग भी करती थी थोड़ा बहुत, लोग आसपास के लोग भी जानते थे। जिस दिन मैं नहीं गाती थी ना तो आवाज़ दिया करते थे, दीदी गाओ ना, आज तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, मेरे नाम को लेकर उच्चारण किए जाते थे। लेकिन देखिए मुझे डांसिंग भी बहुत पसंद आता था, एक्टिंग भी और राइटिंग भी मैं करती थी। मतलब मेरा काम ऐसा ही रहता था, कुछ ना कुछ। और उस वक्त गीत बहार दिया करता था, उस वक्त नेशनल चैनल पर। मैं गीत बहार की फ़ैन थी। जितने भगवान के गीत आते थे ना, मैं भगवान के जितने गीत हो, जैसे भोले बाबा के मैं गीत बहुत गाती थी। और भोले बाबा की पूजा मैं इस कदर करती थी कि फास्टिंग भी मैं बहुत करती थी, बहुत कम में से। जब मैं लिख कर भेजती थी गीत बहार में, शायद थर्सडे को दिन देता था, और मैं अपने पापा को बोलती थी पापा इसको जीपीओ में या पोस्ट ऑफिस में डाल देना। इतना गाना मैं भेजती थी बना कर भोले बाबा का। लेकिन एक बार भी मुझे कुछ रिवॉर्ड नहीं मिला, पता है। और मैं इतना लिख कर गाना भेजती थी, इतना लिख कर गाना भेजती थी ना। फिर मैं शादी करके आई तो गाना गाती थी यहाँ भी। तो मेरे हस्बैंड बोले तुम कुकिंग अच्छा करती हो तो तुम यहाँ चले जाओ, टीवी में जो खाना खजाना वाला काम होता था वहाँ चले जाओ। वहाँ भी मैं गई, मैंने बोले मुझसे नहीं होगा। फिर बोले सिंगिंग करो, मैं बोली नहीं, मैं डांस करूँगी। कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ आकर बैठ गई। वही तो कह रही हूँ, इच्छा क्या थी, क्या करना था, और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो कुछ देखो, बचपन में भी बहुत ज़्यादा होता है ना कि हम लोग को मेरे पापा बहुत रिज़र्व कर रखना था। मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा किसी के घर में आना जाना नहीं, इवन कि दादा दादी के पास भी नहीं, नाना नानी के पास भी नहीं, बस हम चलेंगे तो साथ में चलना है। तो देखिए टैलेंट होता है, बट उस वक्त बाद में ये सब चीज़ समझ में आता है। जैसे कि आपको मैं कह रही हूँ, ये गाइडेंस आई है तभी मैं आपको कह रही हूँ, द ड्रीम आई है तभी आपको मैं कह रही हूँ, क्योंकि इसी गाइडेंस में हो सकता है कि आपके होप और विश्वास जग जाए, है ना। इसीलिए ये कार्मिक कार्ड इसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये कार्मिक कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। तो बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं ना, बहुत सारे ख्वाब। खाना अच्छा बनाती हूँ, सब तरह के खाना बनाती हूँ, खाना की तारीफ़ होती है। मतलब किसी की बर्थडे पार्टी होती थी तो मैं ही उतने सारों को खाना बनाती थी। लेकिन सच पूछो ना, आज तक एक होता है ना कि मैंने इतना कुछ किया, भैया
अच्छाई इतनी हो जाएगी कि आपकी बुराई होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसमें से आप लोग भी हो सकता है, इसमें ऐसे भी लोग हो। खैर, बिंदास रहने का, आवाज़ बुलंद करने का, आवाज़ बुलंद करने का, क्योंकि वो साथ हैं, फिर डरने का नहीं। इनकी पावर को समझोगे तो आपके अंदर ऐसी चीज़ आएगी ना बाबू कि आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए ये गाइडेंस और ये ड्रीम की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आज तक शायद मैंने ये आपको बताया नहीं था कि मेरे बचपन के शौक़ कितने थे। पूजा पाठ, गाना, डांसिंग, एक्टिंग, बच्चों के साथ एंजॉय करना, बच्चों को सिखाना, पढ़ाना, गाना सिखाना, डांस करना, सब करते थे। शादी करके आने के बाद मेरे सारे बच्चे उदास हो गए, तो बचपन बहुत याद आता है उसमें। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। ईश्वर, अब आप सबको गाना चाहिए, ईश्वर अल्लाह तेरे शरण में। देखिए, आप लोग कहते हो ना, आप लोग इंसान हो, ठीक है, हम सब इंसान हैं, लेकिन इंसान में कितने प्रकार के नेचर होते हैं, लेकिन उसके अंदर बैठे आत्मा जो है ना बाबू, वही परमात्मा है। इंसान की बॉडी गलत करवा सकती है, ठीक है, लेकिन जो अंदर का इंसान होता है ना, बहुत प्योर होता है। नेचर कुछ इधर उधर करवा देती है, क्या करोगे। चलिए, अच्छे अच्छे इंसान को ब्लेम लगना, ये सब है, अभी तो बहुत कुछ है बाबू, लेकिन जी लो, जितना दिन जीना है जी लो, जी लो, खुश रहो, मस्त रहो बाबू, खुश रहो, मस्त रहो, परिवार के साथ एकदम व्यस्त रहो, काम, करियर, बिजनेस सब में, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाओ आप लोग। ये मैं बोल रही हूँ, मेरी आपकी दीदी बोल रही है, चाहे छोटी हूँ या बड़ी हूँ, ठीक है। तो ये गाइडेंस मैंने दे दी। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर को कुछ गलत फहमियाँ हो गई है बाबू। फिलहाल वो आपको प्यार करते हैं, नो डाउट। मैं ये कार्ड को क्लियर करती हूँ और 10 ऑफ कप्स को क्लियर करती हूँ कि यहाँ पे आपके पार्टनर प्यार तो करते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, यहाँ कार्मिक कार्ड भी है, जस्टिस का कार्ड भी है। तो समझने वाली बात है, सिर्फ कार्ड को देखकर मत जाइए। कार्ड की मीनिंग, कार्ड का प्रोसेस, कार्ड सिर्फ एनर्जी नहीं बताती है, कार्ड गाइडेंस को भी बताती है। कर्म, धर्म, डिसीजन, एक्शन, ब्लॉकेज, कर्मा, ये सब बताती है, सिर्फ एनर्जी नहीं बताती है। एनर्जी देखोगे तो पूरी ज़िंदगी एनर्जी में चली जाएगी, तो सीखोगे कब, है ना, सीखोगे कब। सीखना भी है, आगे भी बढ़ना है, ठीक है, रुकना नहीं है, चाहे आप किसी भी एज के हो। ये मत सोचो कि मेरी उम्र नहीं है, ऐसा मत कभी समझना। ये गाइडेंस आपको ये बहन बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा कि आपके पार्टनर को ना कुछ गलतफहमी हो गई है, ठीक है। अब ये गलतफहमी क्यों हो गई, देखिए, ये राहु केतु का जो वाइब्रेशन चल रहा है ना, तो इस वक्त याद रखिए बाबू, चाहे आप हो या लोग हो या आपके पार्टनर हो या फैमिली मेम्बर हो या आपके भाई बहन हो, ठीक है, आपके हस्बैंड या वाइफ हो, आपकी क्रश हो, लवर हो, इस वक्त जो एनर्जी शिफ्ट कर रही है और शिफ्ट करने वाली भी है, तो यहाँ थोड़ा राहु हैं, थोड़ा केतु हैं, ठीक है, और ये साल मंगल का, तो बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो इस वक्त कुछ लोगों के साथ भ्रमित किया जाएगा, इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि दीदी को बात माना कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसे चली जो भ्रमित कर रहा है। मुझे क्या करना है, बस अपने आप को हील करना है, घर को साफ़ सुथरा, मन को साफ़ सुथरा, बाथरूम को साफ़ सुथरा, और जो काम कर रहे हो, जहाँ काम करते हो वो साफ़ सुथरा। घर में नहीं हो, आप मेल हो या फीमेल हो, मैं नहीं जानती, चाहे आप अब्रॉड में हो या इंडिया में हो या छोटे घर में हो या बड़े घर में हो, ये मायने नहीं रखता। क्लींजिंग वेरी इंपॉर्टेंट, खुद के हाथ से ज़रूरी होता है। एक टीवी भी है, टीवी भी आप साफ करो, क्योंकि जैसे जैसे आप क्लींजिंग करते हो ना, आपको वरदान, ब्लेसिंग्स मिलने लगती है, ठीक है, जस्टिस मिलने लगता है। तो इस वक्त आप लोग को गाइडेंस इसलिए है क्योंकि नो नथिंगनेस की एनर्जी, सेपरेशन, द रिबल, बहुत सारी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं गलतफहमियां क्रिएट करा रही है। ये आपके साथ भी हो रहा है और आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। और क्या हो रहा है, रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, गलतफहमियां हो रही है, आपके साथ नहीं, कॉलिग के साथ, वर्क प्लेस पे, फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, लवर, क्रश, सोलमेट, ट्विन फ्लेम जर्नी, हर जर्नी में रिश्ते में उथल पुथल है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे इनकी गलतफहमियां जो है, देखिए,
कोई जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे राहु केतु एकदम डायरेक्ट करवाते हैं, नहीं, हर चीज़ के लिए आपको, इंसान को चुना जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके खिलाफ भी किसी तरह की जानकारी हो रही है, देखिए हो सकता है क्योंकि ये कंफ्यूज हो चुके, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, वो अपने गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, वो जिद्दी हो जाते हैं, लेकिन कभी जब उनकी नीड होती है तो आपके तरफ प्यार की भीख भी मांगने लगते हैं, है ना। तो ये पर्सन को ना किसी तरह से कन्फ्यूज़न हो चुका है आपको लेकर, या सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है, किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू हुआ है, या किसी ऑप्शन के थ्रू हुआ है, या किसी सेलिब्रेशन के थ्रू हुआ है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके रिश्ते में दरार पैदा करने की कोशिश की है और ये कन्फ्यूज्ड हो गए हैं। देखिए इस वक्त हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है आपके रिश्ते में, ये भी दिख रहा है, और ये कन्फ्यूज़न, गलतफहमियाँ इस वक्त बहुत हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं गाइड करूँगी ना, रेस्ट, रिलैक्स, खुद को हीलिंग, वो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे छोटे सा बेटा मैं बोलती हूँ, बाबू, बड़े छोटे सब की बात कर रही हूँ। तो 3 नंबर होता है विश फुलफिलमेंट का, स्टैंडर्ड मास्टर का और गाइडेंस फॉलो करने का। 10 नंबर साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो लेकिन सेपरेशन में चले जा रहे हो, लेकिन आपको एंड कर 6 नंबर बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़ कर आगे बढ़ना है, सपने को पूरा करना है, जिद को पीछे छोड़ना है, इधर उधर नहीं भटकना है, क्योंकि 5 की एनर्जी है, पॉजिटिव चेंज लेकर आना, ये आपके हाथ में, उनके हाथ में है, ठीक है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि शायद इनके साथ गलत हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे। प्यार है, मैं ये नहीं कर रही हूँ, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ 10 ऑफ कप्स है, प्यार है। लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स हैं कि आप नॉलेज गेन कर रहे हो पक्का, और इस बीच अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हो और हो सकता है वो ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, क्लियर, मुझे लगा कि मतलब क्लियर वो नहीं बोल पाते हैं, मतलब होता है ना, वो हमेशा बात को दाबते रहते हैं, रोकते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं, जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की बात आती है तो वो रोकते रहते हैं। तो भटकाव उनका भी इधर उधर, ऐसा नहीं करेंगे, उनका भटकाव कभी आपके तरफ है, कहीं और है, कभी आप पर है, कभी शक है, कभी डाउट है, कभी आपकी जानकारी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त, उनका सपना बहुत बड़ा है, द ड्रीम की है, और यहाँ पे देख लें ये टावर, इनके ज़िंदगी पे इस प्रकार का टावर आया है, इनको किसी ने बैक स्टेप किया। अब ये बैक स्टेप कैसे किया है, ये काम, करियर, प्रॉपर्टी, पैसा, बिजनेस को लेकर 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये आपके पर्सन सोचे कि ये कैसे स्टेबल होएं कि अपने सपने को पूरा करें और उस सपनों में आप हो। ऐसा नहीं कि आपको वो छोड़ रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर फैमिली अपना देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कोई भी अगर किसी से गाइडेंस भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं और उस गाइडेंस में भी आपके रिश्ते को कंफ्यूज किया जा रहा है, ये चीज़ गलत हो रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, और आप दोनों के रिश्ते में वो मौका नहीं मिल पा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाए, समझा पाए। ये वर्क प्लेस पे हो सकता है, सोशल मीडिया पे हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप, हो सकता है कि दोनों अलग अलग भी हो सकता है कि आप लोग के घर से आना जाना भी हो सकता है, फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है वर्क प्लेस पे हो। इस रिश्ते में इस वक्त आप लोग काफी उतार चढ़ाव देख रहे हो, चाहे वो स्टेबिलिटी क्यों ना हो, लेकिन टावर कुछ ना कुछ सपने पर पानी फिर जा रहे हैं, चाहे वो कमिटमेंट हो या आपका साथ हो या फ्यूचर प्लानिंग हो। कमिटमेंट को लेकर भी कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, साथ रहना चाहते हैं आपको, लेकिन मैंने क्या बोला, क्यों भ्रमित किया जा रहा है आप लोग को, चाहे वो वर्क प्लेस हो या उनके थॉट्स हो या सोशल मीडिया हो या फैमिली फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर्स हो या कोई अदर इंसान हो। ये स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच, इनका सपना है स्टेबिलिटी और आप, लेकिन जब स्टेबल नहीं होंगे तो क्या होएगा। और ये देख रहे हो आप, यहाँ पे आप देख रहे हो ये टावर, इनके सपने पे टावर आ रहा है, बार बार कुछ ना कुछ हो रहा है,
लेकिन बाबू मैं आपको संकेत देना चाहूँगी कि कुछ लोग अगर सपने में कुछ ऐसा सपना देख रहे हो जो आपको गाइड कर रहे हैं, देखिए तो अगर कुछ रॉन्ग सपना आ रहा है ना, जैसे गिरने का, चोट लगने का, एक्सीडेंट हो जाने का, मतलब कि डरावने सपने, तो प्लीज़ आप अपने आप को अवेयर कीजिए, प्रेयर प्रार्थना कीजिए, ठीक है। तो ये आपके पर्सन का जो सपना है वो आपके साथ है, नो डाउट कि नहीं है भाई, आप उनको एडमायर करते हो, सबसे अलग हो और आप उनके लिए खास हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लेकिन बीच के सिचुएशन को जो मैंने समझाया ना आपको, उसको बार बार समझिए और सुनिए क्यों होता है और क्यों भ्रमित किया जाता है। भगवान भी डायरेक्ट नहीं आते हैं और शैतान भी डायरेक्ट नहीं आते, वो माध्यम बनाते हैं इंसान को। इसलिए मैं कहती हूँ अपने आप को बुलंद बनाइए, सोच विचार लीजिए, खुद के अपने स्ट्रेंथ को देखिए, कंफ्यूज आप मत होइए, उनके जिद पर मत जाइए, आप अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। वो अप्रोच ज़रूर करेंगे जब आप बैलेंस्ड होंगे, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है ऑन ऑफ सिचुएशन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। इस वक्त उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मिलना चाह रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, गलतफहमियाँ बनी हुई है, मौका नहीं मिल रहा है चीज़ें सुधारने का, समझाने का, लेकिन सेपरेशन चल रहा है, पेनफुल सिचुएशन है, रिश्ते में मुश्किलें बहुत आ रही, क्योंकि ये एनर्जी यही कह रही है। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, जो भी हो आपका साथ वो चाहते हैं। हो सकता है आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन शायद कुछ लोगों को पसंद ना हो। लेकिन हो सकता है जितना ये हिम्मत जुटाने की कोशिश करें, हो सकता है कि यहाँ डर भी हो, किसी प्रकार का डर भी हो, लेकिन स्थिरता और प्रयास ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है बाबू। तो कहने का मतलब इनके सपने पे बार बार टावर आ रहा है, किसी ना किसी में रुकावटें, प्रॉब्लम्स आ रही है और इनका काम नहीं बन रहा है, चाहे काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, आपको लेकर, मुलाकात को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, ये इधर उधर भटक रहे। लेकिन उनको पता है तू जो नहीं है, तो नो नथिंगनेस की एनर्जी है, कुछ भी नहीं है, तो ये सोच विचार जरूर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, ये एनर्जी यहाँ पे इनको कंफ्यूज कर रही है। तो सोचने की ये है कि सोचने पर इंसान जो है मजबूर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हो कि आपका भी है दिल है कि मानता नहीं, उनका भी है दिल है कि मानता नहीं। मैं क्या ही कहूँ, प्यार दोनों की तरफ है, मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन बीच की जो चीज़ें हैं वो सही नहीं चल रही है। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों हर वक्त आप एक दूसरे के ख्यालों में, लेकिन कुछ लोग की खामोशी के पीछे जो है ना, उनकी नॉलेज बढ़ रही है। कुछ लोग, आप लोग कुछ सीख रहे हो और ये खामोशी में भी वो कहीं ना कहीं भटक ही रहे हैं, लेकिन उनको कम से कम इस रिश्ते का एहसास तो हो रहा है। पहले ये तो आप सोचो ना, भले ही आपकी जानकारी ले रहे हैं, कोई गलत फहमियाँ क्रिएट कर रहा है, लेकिन इनको देखिए बॉटम द डेक से क्या आया, सक्सेस एंड 6 नंबर। इनको क्या चाहिए, बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज एंड रिश्ते में सक्सेस। कम से कम सोच तो रहे हैं। तो ये आपके साथ देखिए जजमेंट और जस्टिस, मैंने कहा ना कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं या कार्मिक कनेक्शन है, या मुझे लग रहा है कि इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स उतार चढ़ाव आप भी देख रहे हो, आपके पार्टनर भी देख रहे हैं। तो इस सेपरेशन के दौरान आपके पार्टनर जो है ये बहुत प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दोनों के साथ और उनके साथ जस्टिस हो, न्याय हो। यहाँ पे कहना चाहते हैं प्लीज़ हेल्प मी गॉड, मेरी हेल्प करें। अब तो एंजल्स हो, यूनिवर्स हो या गॉड हो, इनकी सोच में तो प्रेयर प्रार्थना ही हो रही है ताकि वो आपके साथ बैलेंस करें, न्याय करें या खुद के साथ करें, और इस सेपरेशन को, ये दर्द को, ये पेनफुल सिचुएशन को वो रिलीज करें, वो सपने को पूरा करें और स्टेबिलिटी पर फोकस करें और इतना स्टेबल हो जाएं कि इनका हर दिन हर पल खुशियों भरा हो, एंजॉय हो, फन हो, मस्ती हो, मज़ा हो,
वेकेशन हो, घूमना हो, फिरना हो और आपका साथ हो, लेकिन इनका मूड अभी जो है उतार चढ़ाव चल रहा है। देखिए यहाँ पे एक दूसरे को कोसना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स भी है जो काम कर रही है, जो आप दोनों के बीच में गलतफहमियां क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो ये पर्सन भी चाहते हैं इस रिश्ते में सक्सेस। ठीक है, नहीं तो एक अंदर की एनर्जी भी है कि बहुत वो खुश नहीं है बाबू। ठीक है, फिलहाल ये कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं, लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स ना यहाँ पे आप लोग कमिटेड हो या मैरिड हो एक दूसरे से, शायद आप दोनों के बीच में भी मुझे लग रहे हैं कि कोई तीसरा इंसान आया है जो आपके पार्टनर के वर्क प्लेस पे है। आपके पार्टनर, हस्बैंड हो या वाइफ हो आप, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई ऑप्शन आप दोनों के बीच में है जहां आपके पार्टनर की वर्क प्लेस पे है या सोशल मीडिया पे है। तो देखिए कुछ भी हो, ऑप्शन आते हैं जाते हैं, बट चाहे प्यार हो या गहरा रिश्ता वो रह जाते हैं। जैसे कि नो नथिंगनेस एंड 10 ऑफ कप्स, अपनी फैमिली को ही याद करें, अपने बच्चे को ही याद कर रहे हैं, या इन्होंने आपसे कमिटमेंट तोड़ा, या इन्होंने मैरिज का वादा किया और उन्होंने कहीं और मन बना लिया, मन लगा लिया, तो आज आपके पार्टनर आप ही को याद कर रहे हैं, किसी और को नहीं। आपके साथ ही आना चाहते हैं, किसी और के साथ नहीं। आपको ही ऑफर करना चाहते हैं किसी और के साथ, लेकिन जो उन्होंने किया है वो तो सोच रहे हैं, लेकिन वही चीज़ इनको भ्रमित करी कि जो इन्होंने किया, जो इनके साथ हो रहा है, कहीं आप इनके साथ तो नहीं कर रहे हैं। तो अब इनको कहीं ना कहीं कार्मिक से निकलना है, टॉक्सिक लोगों से निकलना है, किसी ऑप्शन से निकलना है, किसी तीसरे इंसान से निकलना है। इसलिए आपके पार्टनर खुद के लिए न्याय मांग रहे हैं। अब जब ये खुद के लिए न्याय मांग रहे हैं तो खुद के लिए न्याय मांग रहे हैं क्या? तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर आपसे मिलना चाहते हैं, सपने को पूरा करना चाहते हैं, और अपने जिद को कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जिद जो आ रही है, जो कभी इधर खिंचाव कभी आपकी तरफ खिंचाव जो हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये अपनी हिम्मत को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बार बार ब्लॉकेज, नो नथिंगनेस, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो ये किसी से गाइडेंस आपको लेकर भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस गाइडेंस को आपको भी फॉलो करना है, लेकिन आप दोनों का सपना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपने कुछ कह दिया हो सकता है ये, देखिए कुछ व्यूअर्स, हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई फीमेल भी हो सकती हैं, ये फीमेल डिवोर्सी या विडो हो सकती हैं। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, या फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप हो, आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। आपकी हिम्मत, आपकी करेज, आपकी परिवर्तन, आपका बिहेवियर भी उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। शायद वो अपना वादा नहीं निभा पा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अपने ही चक्रव्यूह में वो उलझ गए हैं और उन्हें आपकी याद आ रही है। ठीक है, उन्हें आपकी याद आ रही है और हर हाल में इस रिश्ते में उन्हें सक्सेस चाहिए। ठीक है, मैं एक कार्ड से क्लियर करती हूँ। तो याद तो कर रहे हैं बाबू, नो डाउट, लेकिन मैंने जो गाइड कर दिया उस गाइडेंस को दिमाग में बैठाइए। क्यों गलतफहमी होती है, क्यों कार्मिक लोग आते हैं, क्यों रिश्ते को ख़राब करते हैं, कि इस वक्त भ्रमित की एनर्जी चल रही है। ठीक है, तो अपने घर को, अपने लाइफ को, अपने सोच को, सबको क्लीन करें एंड क्लेंजिंग करें, चाहे वो घर का कोई पुराना सामान भी हो, इलेक्ट्रॉनिक के सामान हो। ठीक है, बाथरूम, ये वॉशरूम, ये टॉयलेट वगैरह सब साफ सफाई करके रखा कीजिए। मैं इतना कैसे लूँ बताओ, इसीलिए जो गाइडेंस मिल रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप खुद को बदलोगे, खुद की ज़िंदगी को संवारोगे, खुद को संवारोगे। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, प्लीज गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन में दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन का कुछ सपना है
कुछ बहुत बड़ा सपना है जो इनको अचीव करना है और ये करेंगे, एक टाइम पे करेंगे। फिलहाल इस वक्त समय सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिलहाल वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर कुछ उन्हें डिसीजन लेना है, कुछ एंड कर न्यू बिगिनिंग करना है, किसी कार्मिक का एंडिंग चाह रहे हैं आपके पार्टनर, किसी को ये छोड़ना चाह रहे हैं जो कि हो नहीं पा रहा है और उसका डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, फिलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं ना कि कुछ है जो कसमकस है, लेकिन आप यूनिक हो, खास हो, हटकर हो। फिलहाल बहुत सारा प्यार और आपके साथ मुलाकात और एक नई शुरुआत आपके पार्टनर करना चाह रहे हैं। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा। लाइक करने से आप इस एनर्जी से अपने पार्टनर से जुड़ते हो, जैसे जैसे जुड़ते हो वैसे वैसे गाइडेंस आती है, वैसे वैसे एनर्जी आती है। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।